मानो ना मानो, फिल्म पुष्पा में आखिरी के 15 मिनट बहुत भारी पड़े, क्योंकि जहां पूरी फिल्म में दिखाया गया कि पुष्पा अपने हर एक कंपटीशन को पीछे छोड़ रहा है, वहीं बराबरी का शख्स उसे मिलता है मूवी के एंड में, भंवर सिंह शेखावत आईपीएस के रूप में। यह किरदार है जो पुष्पा को फिल्म में जबरदस्त टक्कर देता है और 15 मिनट के इस किरदार ने पूरी फिल्म को हिलाकर रख दिया। पुष्पा फिल्म का पार्ट 1 इसी किरदार पर खत्म हुआ और अगला जो पार्ट 2 है वो इसी किरदार पर बनेगा। सबसे बड़ी बात, आईपीएस भंवर सिंह शेखावत का रोल जिस एक्टर ने निभाया, उस एक्टर के लिए कह सकते हैं कि दमदार परफॉर्मर है। लेकिन इतना दमदार परफॉर्मर होते हुए भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की नजरों से ये एक्टर छुप कैसे गया? और इस परफॉर्मर को देखकर लगा कि कई बार बॉलीवुड के एक्टर्स को कुछ ज्यादा ही महामंडित करके बताया जाता है, क्योंकि दूसरी रीजनल इंडस्ट्री में भी बेहतरीन परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस शख्स ने भंवर सिंह एक राजपूत का किरदार निभाया था इस फिल्म ने, जिसकी बोली, जिसकी बॉडी, बिल्कुल हाव भाव वैसा ही लग रहा था जैसे राजस्थान साइड से उठकर आया हो, वो शख्स खुद एक मुसलमान है और मलयाली फिल्मों में काम करते हैं। बात करेंगे बेहतरीन परफॉर्मर, शानदार एक्टर फहाद फाजिल की, जिन्होंने पुष्पा फिल्म में आईपीएस भंवर सिंह का किरदार निभाया। आज कब की और कैसे में फहाद फाजिल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब फहाद फाजिल ने अपने पिता के फेलियर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, क्यों अपनी पहली ही फिल्म के बाद फहाद फाजिल को इंडिया छोड़कर यूएस जाना पड़ा, और कैसे इरफान खान साहब की एक फिल्म ने फहाद फाजिल की जिंदगी बदल दी। फहाद फाजिल का पूरा नाम है अब्दुल हमीद मोहम्मद फहाद फाजिल। उनके पिता का नाम फाजिल है, जो कि मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर है। फहाद फाजिल ने अपनी पढ़ाई अल्लापूजा के एसडीवी सेंट्रल स्कूल से की और आगे जाकर वो ऊटी के लॉरेंस स्कूल चले गए। फहाद फाजिल की फैमिली में उनकी 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है, वो भी एक्टर है। फहाद फाजिल शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे। यही कारण है कि स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अल्लापूजा से ही एक्टिंग का कोर्स कर लिया और उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि फहाद के पिता एक बड़े प्रोड्यूसर थे, राइटर, डायरेक्टर थे, इसीलिए उन्होंने ही फहाद को ईयर 2002 में लॉन्च किया था फिल्म कायथुम दुरात से। लेकिन ये फिल्म सुपर फ्लॉप हुई और इस फिल्म ने फहाद फाजिल के करियर को टेक ऑफ करने से तो रोका ही, उनके पिता के करियर को भी गड़बड़ा दिया। फहाद फाजिल को तब अपने पिता के करियर को बचाने के लिए सब जगह ये कहना पड़ा था कि मैं फेलियर हूं, मुझे समझ नहीं थी सिनेमा की, मैं बिना किसी ट्रेनिंग के फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, इसमें मेरे पिता की कोई गलती नहीं है। इस फिल्म के फेलियर को फहाद फाजिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और उन्हें लग गया था कि ये फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, एक्टिंग का काम तो मुझसे होगा नहीं। यही कारण है कि वो इंडिया छोड़कर यूएस चले गए इंजीनियरिंग करने के लिए। अब पढ़ाई के साथ साथ वो बीच बीच में मूवी का कीड़ा तो काटता ही था। इसी दौरान फहाद फाजिल एक पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर से सामान लेने जाया करते थे। तब उन्होंने देखा कि इस ग्रोसरी स्टोर पर इंडियन फिल्मों की डीवीडीज भी मिलती है। वहां पर रहते हुए उन्हें फिल्में देखने का मौका नहीं मिल पाता था, इसीलिए फहाद फाजिल अपने दोस्त के साथ उस पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर पर जाया करते थे और फिल्मों की डीवीडीज लाया करते थे। तब उस ग्रोसरी स्टोर वाले ने एक डीवीडी दी और कहा कि ये फिल्म देखो, ये फिल्म बहुत अलग है, डिफरेंट है। ये फिल्म थी नसरुद्दीन शाह द्वारा डायरेक्टेड यूं होता तो क्या होता। मल्टीपल स्टार कास्ट की ये फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया इरफान खान साहब की एक्टिंग ने। फहाद दंग रह गए देखकर कि ये बंदा कितना रियलिस्टिक एक्ट करता है। उन्होंने अब तक किरदार में ढलने वाले एक्टर्स देखे थे, सुपरस्टार्स देखे थे, लेकिन रियलिस्टिक ओरिजिनल एक्टिंग, ओरिजिनलिटी लाने वाला अपने किरदार में ये पहली बार उन्होंने देखा इरफान खान साहब में। और यहाँ से फहाद फाजिल ने इरफान खान साहब की फिल्में देखनी शुरू कर ली और उनकी फिल्मों से ही सीखना शुरू कर दिया, उनके एक्टिंग स्किल्स को अपने अंदर उनकी फिल्में देखकर उतारना शुरू किया। और तब जाकर फहाद फाजिल की हिम्मत हुई फिर से कम बैक करने की। इंजीनियरिंग जो कर रहे थे उसे छोड़ा और वो यहाँ इंडिया आ गए।
फहद फाजिल ने इंडिया आने के बाद कमबैक किया ईयर 2009 में। केरला कैफे नाम की ये फिल्म थी और इसमें फहद की एक्टिंग को क्रिटिक्स ने सराहा। 2011 में फहद ने काम किया चप्पा कुरेशु फिल्म ने। इस फिल्म को भी बहुत पसंद किया गया और इस फिल्म में उन्होंने एक किसिंग सीन दिया जिसको कहा जाता है कि मलयालम फिल्मों में सबसे लॉन्गेस्ट किसिंग सीन है। तब कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन आज इस सीन को फिल्म के हिसाब से देखा जाता है तो सही लगता है। 2012 में फहद ने एक रेप और रिवेंज पर बेस्ड फिल्म की 22 फीमेल कोट्टयम। इस फिल्म में फहद के किरदार को बहुत पसंद किया गया। फिर आई फिल्म 24 नॉर्थ काठम। इस फिल्म में फहद के रोल को पब्लिक ने भी मान लिया, क्रिटिक्स ने भी मान लिया, फिल्म इंडस्ट्री ने भी मान लिया। उन्हें स्टेट लेवल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले फहद में और अब वाले फहद में बहुत फर्क आ गया था। वो अब अपने आर्ट के प्रति, अपनी कला के प्रति और अपने रोल्स के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक्टर नजर आ रहे थे और लोगों को उनके एक एक किरदार बेहद पसंद आ रहे थे। 2017 में फहद ने अपना लोहा तब मनवाया जब उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म थी थोंडी मुथलम दृक्ष्यम और यहाँ से फहद फाजिल को कभी पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ा। वो अपनी हर एक फिल्म से एक दमदार किरदार करने लगे थे और मलयाली फिल्मों ने तमिल फिल्मों के लिए रास्ता कब खोला पता ही नहीं चला। और हाल ही में पुष्पा फिल्म में पहले पार्ट में उनका 15 मिनट्स का ही रोल था, लेकिन उस रोल को देखकर भी लोगों के अंदर टेरर आ गया कि हाँ, अब कोई आया है पुष्पा को दबाने वाला। एकदम दमदार तरीके से उन्होंने अपना रोल निभाया। फहद की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो 2014 में उन्होंने मलयाली फिल्मों की ही एक्ट्रेस से शादी कर ली थी, नजरिया नजीम से। नजरिया के साथ उन्होंने बैंगलोर डेज नाम की फिल्म की थी और तभी दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए। तो ये है कहानी मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के उस दमदार एक्टर की जिसका टैलेंट अब तक लिमिटेड था, लेकिन अब बड़े लेवल पर लोगों ने इन्हें देखा है। वी होप कि फहद फाजिल जल्द ही किसी बॉलीवुड फिल्म में हमें नजर आए। ताजुब की बात तो ये है कि हमारी इंडस्ट्री ने इरफान खान साहब जब जिंदा थे तब उनके टैलेंट का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाए जितनी अब तारीफ करते हैं, लेकिन क्या करें, दुनिया है ही ऐसी। फहद फाजिल का ये आतंकी किरदार और इनकी जो दमदार एक्टिंग है, ये आपको किस एक्टर की याद दिलाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।